तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन पीस के चैप्टर 1021 के बारे में। तो बिगर देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का टाइटल ही है 10th टाइटैनिक ऑफ ब्लैकबेर्ड पायरेट्स कैप्टन कुजान। चैप्टर की शुरुआत में जैसे कि आप देख सकते हैं, गार्प ने जो पंच मारा था उसका इम्पैक्ट अभी तक है और बचे कुछ पायरेट्स भाग रहे होते हैं कि नेवी की शिप उन्हें कुचल दी और फाइनली गार्प आइलैंड पे लैंड हो जाता है। और ये लैंडिंग की पोज तो देखो एक बार, क्या एंट्री की है इस बंदे ने। और फिर वो अपना क्ले मैन जहाँ शिप गिरने वाली है वहाँ की जगह क्ले की बना देता है, क्योंकि शिप तो गार्प जितनी स्ट्रांग नहीं है, वो ज़मीन पे गिर जाएगी और टूट जाएगी और उसलिए वो जगह क्ले की बना देता है, तो शिप भी सेफ लैंड हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि सभी बिल्डिंग्स और पायरेट्स नीचे गिरे और उनके बीच में गार्प खड़ा है। गार्प ने तो सभी तबाह कर दिया है सिर्फ एक पंच में। और गार्प पायरेट्स को दम करा होता है कि वो हिले टेर हो, फिर हिले तो इतना मारूंगा कि चल भी नहीं पाओगे। इतना मारने के बाद भी गार्प कहता है कि मैं इतना कम वीक कब हो गया। तो ये सुनकर पायरेट्स बोलते हैं, तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या, तुमने कितनी तबाही की है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उम्र के साथ गार्प की पावर कम हो रही है। एक बार एलिक ने भी कहा था कि उसकी पावर उम्र के साथ कम हो रही है। और अगले ही पेज पर सभी कोबी चिल्ला रहे होते और गार्प ने कोबी को मरीन का फ्यूचर कहा, इसलिए कुछ मरीन के मेंबर अपसेट हो गए थे। और आगे देखते हैं कि हिबारी गार्प से कह रहे होते हैं कि हम कोबी की बेड़ियाँ खोल नहीं पा रहे। और तभी हम देखते हैं गार्प के फेस पर एक घबराया हुआ एक्सप्रेशन है और हिबारी पूरी तरह से आइस में जम चुकी होती है। और फिर कुजान आ जाता है और बाकी मरीन्स के मेंबर गार्प कुजान को हिबारी को ठीक करने के लिए कह रहे होते हैं, पर कुजान कहता है कि टीचर नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेरे होते हुए तुम्हें कोबी को ले जाने नहीं दे सकता। और पीछे से पायरेट्स चिल्ला रहे होते हैं, कुजान कैप्टन कुजान कैप्टन कुजान। और बाकी के पायरेट्स को भी थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कुजान के आने से, पर एक गार्प को हल्के में ले रहे हैं। और कुजान गार्प के सामने इतना बोल रहा है, मतलब कुजान में भी ज़्यादा पावर होंगे। और फिर हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में अकाइनो और आउकीजी के फ्लीट एडमिरल के हुए फाइट के 2 साल बाद। और एक आइलैंड दिखाए पर आइलैंड का नाम नहीं बताए और आइलैंड पे सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि ब्लैकबेर्ड्स पायरेट की फाइट चल रही होती है, इसलिए। तभी टीच कहता है कि क्या हो रहा था यहाँ और मेरे क्रूमेट्स का है यह हाल किसने किया, और मैं पूछ भी क्यों रहा हूँ, दुनिया में एक ही आदमी है जो ये कर सकता है। तभी बार के अंदर से आवाज़ आती है, तुम बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे हो। और टीच हंसते हुए डोर को ओपन करता है और कुजान को कहता है, तुमने ये क्या किया, सभी को नॉर्मल करो जल्दी से। मैं मेरी गुरानोमी पावर यूज़ नहीं कर सकता और पावर यूज़ कर दिए तो मेरे सारे क्रूमेट्स बर्फ़ के टुकड़ों में बिखर जाएंगे। तो कुजान कहता है, तुम तो इनके कैप्टन हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा पहले हमला किसने किया था। वैसे भी मेरा दिमाग अभी बहुत हिला हुआ है। अगले ही पेज पे हम देखते हैं कि कुजान और टीच बैठकर दारू पी रहे होते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और टीच कहता है कि तुम बड़े फनी हो आइसक्रीम बेचने वाले। और कुजान भी कहता है कि तुम भी कम नहीं हो लावारिस कुत्ते। टीच और दारू मांग रहा होता है। फिर कुजान अपना बताने लगता है पीछे का, तुम्हें पता है क्या अकाइनो क्या कह रहा था, जब दोनों कॉमरेड्स के बीच में फ़ाइट होती है तो चीज़ें बहुत गर्म हो जाती है। तो मैंने उसे कहा कि गर्म तो होगी ही, तुम्हारे शरीर में खून की जगह मैग्मा जो दौड़ता है। और कुजान अपना पैर दिखाकर कहता है कि उस फाइट में उसने मेरा पैर तोड़ दिया, तो इसे मैं बार बार आइस से बदलता रहता हूँ। तभी पिज़ारो बोलता है कि तुमने उसका पैर या हाथ उखाड़ा या नहीं। कुजान कहता है नहीं, और बहुत सारे गहरे घाव दिए। और डिवॉन कहती है, क्या तुम्हें पता है बॉडी पे जले हुए निशान वाले आदमी के बारे में। और ये कुछ भी टीच को समझ नहीं आता तो उसे बारजेस समझाने लगता है कि दुनिया में 4 इंपॉर्टेंट रेड पोनीग्रिफ्स है, जिसमें से एक बिग मॉम के पास है और दूसरा काइडो के पास है
और तीसरा बॉडी पे जले हुए निशान वाले आदमी के पास है। और चौथा अभी तक किसी को पता नहीं है। तभी कुसान जले हुए निशान दिखाकर वो मैं ही वो कहता है और उसको शेरों से कहता है तुम नहीं छूती है, तुम्हें तो अभी ये निशान मिली। और वो आदमी जेट ब्लैक कलर की शिप पर घूमता है और जो भी उसके पास जाता है उसकी शिप को एक बड़ा सा पुल निकल लेता है और उसके पास कोई तो डेविल फ्रूट की पावर है। फिर श्री को बताने लगता है कि मैंने भी बहुत साल तक वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ काम किया है और वर्ल्ड गवर्नमेंट अंदर से बहुत करप्ट है। उनके पास वो चौथा स्टोन होगा तो भी वो किसी को बताएंगे भी नहीं ताकि कोई वन पीस तक पहुंच ही ना पाए। तो कुजान कहता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने और में कोई भी स्टोन नहीं देखा। सिर्फ मुझे याद है तो मेरा एक अच्छा दोस्त वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ गया था और एक छोटी बच्ची जिसकी लाइफ मेरे हाथ में लिखी थी। तो यहाँ ओबियसली रॉबिन और सॉल की बात हो रही थी। ब्लैकबर्ड के कमांडर कहते तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। और तभी उनमें से एक धीरे से कहता है कि और इसका डेविल फ्रूट ले ले। और एक कुजान सुन लेता है तुम्हें मेरा डेविल फ्रूट चाहिए, आओ मुझसे ले लो। और फिर कुजान कहता है कि तुम सभी डेविल फ्रूट हंटर्स हो ना। और एक एक कर कुजान बार को जमाना शुरू कर देता है। पर तभी टीच की फट जाती है और टीच कहता है कि ये सब मेरे क्रूमेट्स कुछ भी कह रहे हैं, मैं तो तुम्हें अपनी शिप पर ज्वाइन करने के लिए आया हूँ और वैसे भी तुम्हारी जॉब जा चुकी है और तुम्हारे पास करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है और उन्होंने तुमसे तुम्हारा जस्टिस भी छीन लिया। और उस पर कुजान कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो क्या, मेरा जस्टिस अलग है और तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ 2 बॉटल दारू पीने से मैं तुम्हारी क्रू ज्वाइन करूँगा, और वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। फिर टीच कहता है तुम्हें लगता है अभी तक पायरेट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, हम कोई 4-5 दोस्त नहीं है जो एक साथ सफ़र पर निकले हो। हम सभी पायरेट्स को एक कॉमन गोल चाहिए एक साथ सफ़र करने के लिए और तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम्हें चाहिए वो तुम कर सकते हो। और इसी पे हमें समझ में आता है कि टीच की सोच लूफी की सोच से पूरे अलग है। और हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और वहाँ गार्प कुजान को कह रहा होता है कि ये बारी को ठीक करो और हो सके तो मरीन में वापस लौट जाओ। तो उस पर कुजान कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है और तुम प्रेजेंट में रहना सीखो। तुम तुम्हारे फेवरेट स्टूडेंट को बचाने के लिए तुम्हारे फर्स्ट स्टूडेंट को मार नहीं सकते। और यहाँ ऑफिशियली दिखाए 10th टाइटैनिक कैप्टन कुजान। और कुजान गार्प को बर्फ के गोले में बंद कर देता है और गार्प उसे आराम से फोड़ देता है और कहता है कि जो अपने रास्ते से भटक गए होते हैं वो सभी वीक थे। और एक एक कुजान की कॉलर पकड़कर ब्लू होल अटैक से कुजान को नीचे फेंक देता है और कुजान पूरी तरह से जमीन में धंस जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं गार्प बार बार एडवांस कॉन्कर हकी का यूज कर रहा है कुजान को मारने के लिए। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम चले जाते हैं विनर आइलैंड की ओर, जहाँ पे ब्लैकबर्ड पायरेट्स और लॉ के बीच में फाइट चल रही होती है। और यहाँ देखते हैं कि हम लॉ की कैप जमीन पर गिरी होती है, मतलब मामला सीरियस है। तभी लॉ की सबमरीन दिखाई है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है और टीच कहता है कि बिगर शिप के तुम खुद को पायरेट्स भी नहीं कह सकते। देखते ही लॉ और बेपो जमीन पर बुरी तरह से घायल होकर गिरे पड़े हैं। तो फिर टीच कहता है कि तुमने जो 100 पायरेट्स के दिल निकाले थे वो आज भी पायरेट्स पायरेट आइलैंड पे डर के जीते हैं, तो मैं तुम्हारा दिल उनको जाकर दूँ तो खुशी से पार्टी करने लगेंगे। और तुम्हारा डेविल फ्रूट यूज़ करूँ या बेच दूँ, ये सच है तुम मुझे इमॉर्टल बना सकते हो। तभी बेपो को चॉपर की बात याद आ जाती है, पर चॉपर क्या कह रहा होता है कि इस कैंडी की गारंटी नहीं है कि वर्क करे या नहीं करे। और फिर वो चॉपर दी हुई कैंडी खा लेता है और पीछे से आवाज़ आती है तुम्हारे गंदे पैर हटाओ मेरे कैप्टन के ऊपर से। और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा भालू टीच पर हमला करता है और टीच दूर जाकर गिर जाता है। और ये देखकर टीच चौंक जाता है, यहाँ तो फुल मून भी नहीं है तो ये सुलंग में कैसे बदल गया। और इसी का फ़ायदा लेकर बेपो लॉ को लेकर पानी में कूद कर दूर चला जाता है, पर लॉ उसे वापस जाने की भीख मांग रहा होता है। हमारे दोस्त पीछे रह गए इसलिए लॉ वापस जाने के लिए कह रहा होता है। तो बेपो उस पर कहता है उन सभी को कुछ नहीं होगा, हम इससे भी बुरे हालात से निकले हैं और आप भी मत मरिए कैप्टन। यहाँ हम देखते हैं कि 8 पायरेट्स पूरी तरह से डिफीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्या आता है और वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो करो, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो।